जय मां संतोषी साथियों। जब कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा निष्ठा के साथ मां पूजा करता है, उनकी व्रत कथा का स्मरण करता है, तो मां संतोषी प्रसन्न होकर उसके जीवन को सुख शांति और सौभाग्य से भर देती हैं। ये व्रत कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायक है जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, जिसके घर में धन आता तो है टिकता नहीं है, जहाँ रोजमर्रा की में तनाव कल है, या जहाँ सफलता भाग्य साथ नहीं दे पा रहा है। शास्त्रों में उल्लेख है, जो भक्त माँ संतोषी की कथा ध्यान से सुनता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की पूजा पाठ से मिलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। कौन जाने कि यही संतोषी माता की कथा आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दे। और हाँ, वीडियो के अंत में माँ संतोषी की महत्वपूर्ण संतोष संदेश दिया गया है, कृपया उसे सुनना अत्यंत आवश्यक है। माँ संतोषी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय संतोषी माँ जरूर लिखें। अब प्रार्थना करते हैं। माँ संतोषी की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। नाम में शांति थी, पर गांव में के कुछ लोगों के दिलों में शांति नहीं थी। नमन नाम का एक अनाथ बालक रहता था। उसकी उम्र मुश्किल से 10-11 साल रही होगी। पर उसके बचपन की मासूम सी एक गंभीर सी समस्या थी। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। एक बूढ़ी दुर्बल गाय के, जिसे वह गौ माता कहकर पुकारता था। यह गौ माता गांव वालों के लिए एक बोझ थी, जो दूध नहीं देती थी, बस खाती थी। नमन और गौ माता गांव के बाहरी छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। उन्हें कोई खाने को नहीं देता था। गांव के लोग, जो अपनी समृद्धि में और नमन और उसकी गाय माता को तिरस्कार नजरों से देखते थे। बस ये दोनों उनके ही ऊपर बोझ हैं। जब नमन भूख से तड़पता हुआ किसी के दरबार पर था, तो अक्सर उसे धुतकार मिलती, जाओ यहाँ से, हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। ये अनाथ लड़का और उसकी बूढ़ी गाय कब तक हमें इसका बोझ उठाएंगे। उनकी ये बातें नमन के हृदय को चीर देती थी, पर वो कुछ कह नहीं पाता था। उसकी आंखों में बस आंसू भर आते थे। भूख और अपेक्षा से नमन का शरीर दिन के दिन क्षीण होता जा रहा था। गौ माता भी सूखती जा रही थी। उसकी हड्डियों का ढांचा साफ दिखता था, लेकिन फिर भी एक दूसरे का सहारा थे। गौ माता अपनी आंखों से दिलासा देती थी और अपनी सारी कथा अपनी गौ माता की पीठ सहराते हुए भूलने की कोशिश करता। जब भूख असहनीय हो गई, नमक गांव के पास एक जो वृद्ध साधु मंदिर के पास बैठा था, उसके पास कहा, वश तू इतना उदास क्यों है? ये साधु ने पूछा। नमन ने अपनी सारी व्यथ कथा सुनाई। गांव वालों के पीछा और गौ माता की दिव्य शक्ति। साधु महाराज ने उसकी धैर्य पूर्वक सुनी और एक गहरी सांस लेकर बोले, पुत्र, इस संसार में कष्टों का निवारण केवल सच्ची आशा और भक्ति से ही निर्मल है। कभी तुमने संतोषी माता के व्रत के बारे में पूछा है? नहीं, मुझे नहीं पता। माँ संतोषी का व्रत बड़ा ही चमत्कारी है। ये शुक्रवार को रखा जाता है और इसमें खट्टे पदार्थों का वर्जन है। सच्ची श्रद्धा से जो भी ये व्रत करता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसे सुख समृद्धि प्रदान करती है। नमन की आंखों में एक नई चमक आई। क्या सच में महाराज? क्या मेरी माँ गौ माता की मदद करेंगी? साधु महाराज मुस्कुराए। निश्चित रूप से, यदि तुम्हारी श्रद्धा अटूट होगी। नमन ने तुरंत निश्चय किया, वह संतोषी का व्रत करेगा। अगली बार शुक्रवार व्रत करना शुरू कर दिया। ये बड़ा ही कठिन था। उसके पास खाने को कुछ नहीं होता था और अब उसे खट्टा भी नहीं खाना था। वह जानता था इस व्रत के लिए गुड़ और चना की आवश्यकता होती है, जो उसके पास नहीं थे। पहले शुक्रवार को वह भूखा ही रहा, पानी के सहारे। गौ माता उसे उदासी से देखती रही, जैसे पूछ रही हो, मेरे बच्चे, तू कुछ करती हुई दिखाई दी। वो धीरे धीरे जंगल की ओर कुछ दूर था।
वह जंगल में पहुंचकर गौ माता ने अपनी स्वाभाविक प्रति के भी घास चरने की बजाय दूर दूर तक मीठे फलों की तलाश की। उसके पुराने दुर्बल आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अपने नन्हे स्वामी के लिए कुछ करने की ललक। कुछ देर बाद गांव वाले और नमन हैरान रह गए। गौ माता अपनी पीठ पर कुछ मीठे फल, रसीले फल लेकर वापस आई। वो फल ऐसे थे जो आमतौर पर जंगल में नहीं मिलते थे, या कम से कम उस मौसम में तो नहीं। नमन की आंखों में विश्वास का गहरा भाव था। गौ माता, तुमने ये फल मेरे लिए लाए हो? उसकी आवाज में आकर्षण और करुणा थी। गौ माता ने प्यार से उसकी तरफ देखा, अपनी नाक से नमन की ओर धकेला। नमन ने मीठे फल खाए और व्रत पूरा किया। उसका हृदय माँ संतोषी के प्रति और गौ माता के प्रति कृतज्ञता से भर गया। हर शुक्रवार को यही क्रम चलता रहा। गौ माता स्वयं जंगल में जाती और कहीं न कहीं से ऐसे मीठे फल लेकर आती जो नमन को अपना व्रत पूरा करने में मदद करते थे। कभी रसीले आम जो बेमौसम थे, कभी मीठे चावल, जो अनजाने से फल जो बहुत स्वादिष्ट थे। गांव वालों को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि अरे, बूढ़ी गांव में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई और ये कहाँ से ऐसे फल ले आती है। वो आपस में फुसफुसाते, पर ईर्ष्या प्रगति के कारण वो नमन और गौ माता के प्रति कोई दया नहीं दिखाते थे, बल्कि उनमें से कुछ उपहास करते। ये सब ढोंग है, भूखे व्रत पेट व्रत करेगा तो कोई भी फल खा लेगा। कई शुक्रवार बीत गए। नमन का शरीर थोड़ा पुष्ट हुआ था, लेकिन उसकी गरीबी जैसी की तैसी थी। माँ संतोषी के प्रति उसका विश्वास अटल था। एक दिन जब उस 21वां व्रत पूरा किया, आकाश में अचानक बादल घिराए। हवा में एक ऊर्जा महसूस हुई। नमन अपनी झोपड़ी में बैठा माँ संतोषी का नाम जप रहा था। गौ माता उसके पास शांति से लेटी थी। अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर एक दिव्य प्रकाश चमका। गांव वालों ने देखा, नमन की टूटी फूटी बंजर भूमि पर अचानक हरियाली छा गई। सूखे हुए पेड़ पौधे लहरा उठे और उन पर मीठे फल रसीले लटक गए, ऐसे फल जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे, चमकते और सुगंधित। गांव के सुबह का पड़ी थी, वहाँ स्वच्छ जल बहने लगा और नमन की झोपड़ी के सामने एक मीठा पानी का झरना फूट पड़ा था। ये सब कुछ अद्भुत प्रत्याशित था। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक गांव वाला चिल्लाया, देखो, यह क्या हो रहा है? ये तो चमत्कार है। दूसरा बोला, ये उस अनाथ उस लड़के की वजह से। उसकी माँ संतोषी ने उसकी सुन ली। उसकी आंखों में भय और विस्मय के साथ साथ पश्चाताप की भावना भी दिखी। वो समझ गए थे कि उन्होंने एक पवित्र आत्मा और एक दिव्य गौ माता का अपमान किया था। गांव के मुखिया, जो हमेशा सबसे आगे आए, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने नमन के सामने घुटनों टेक दिए। हमें माफ़ कर दो बेटे, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, हमने तुम्हारी पवित्रता को नहीं पहचाना। हम कितने अंधे थे कि इस दिव्य गौ माता के दिव्य को न समझ पाए। ये सब माँ संतोषी का ही प्रभाव था। जो उनने गांव वालों ने अपने अपने घरों से निकल आए और नमन के पैरों पर गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। हमें क्षमा कर दो नमन, हमने तुम्हें भूखा रखा, तुम्हें अपमानित किया, हम पापी हैं। नमन, पापी जो अभी इस चमत्कार से अद्भुत था, वो धीरे से उठा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक असीम करुणा थी। उसने गांव वालों को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आप लोग पापी नहीं हैं, आप बस राह भटक गए थे। वो माँ संतोषी ने सही राह दिखाई है। उस शांतिपूर्वक गांव में शांति बन माँ संतोषी ने आपको सही राह दिखाई है। उस दिन के बाद शांतिपूर्वक बन गया था। गांव वालों ने अपने व्यवहार में सुधार किया। वो दयालु और उदारतिक थे। उन्होंने नमन और गौ माता को अपने बीच एक सर्वोच्च सम्मान दिया। नमन की झोपड़ी एक सुंदर मंदिर में बदल दिया, जहाँ गांव के लोग माँ संतोषी की पूजा करने आते थे। नमन का गांव का सबसे ज्ञानी पूज्य व्यक्ति माना जाने लगा। हर शुक्रवार को गांव के लोग मिलकर माँ संतोषी का व्रत करते और नमन तथा गौ माता को फल भोजन अर्पित करते थे। गौ माता अपनी शेष आयु बड़े सुख और सम्मान से बिताई। वह केवल बूढ़ी एक गाय नहीं थी, माँ संतोषी के आशीर्वाद थे, जीवन के प्रतीक थी।
नमन ने अपना शेष जीवन गांव वालों की सेवा और मां संतोषी की महिमा प्रचार करते हुए बिताई। ये कहानी आज भी शांतिपूर्वक लोक कथाओं में सुनाई जाती है, बस दिखाई जाती है। अटूट विश्वास और प्रेम कभी व्यस्त नहीं जाता है। माँ संतोषी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं, जहाँ तक कि कठिन परिस्थितियों में भी। ये भी दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी नहीं जानता कि किस हृदय में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में माँ संतोषी की पावन कथा समाप्त होती है। माँ संतोषी का संदेश नमन की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य करुणा, चेतावनी, आशा से भरी एक पुकार है। इसे अवश्य सुने और अपने जीवन में उतारें। हे मेरे प्रकाश पुत्र, मैं संतोषी माँ तेरी भक्ति की लौ उस समय भी जल रही थी जब सारी दुनिया ने तुझे अंधकार में ढकेल दिया था। मैं संतोषी माँ हूँ, मैं वही माँ हूँ जो तुम्हारे टूटे हुए करुणा को जोड़ सकती। तू भूखा था, तेरे आत्म समर्पण संपूर्ण था। सूर्य के भांति मेरे पुत्र, जब तू व्रत के पहले दिन तू भूखा बैठा था, तब तेरे पास न गुड़ था न चने, तब भी तेरी श्रद्धा पूर्ण थी। तब मैं वही थी तेरे पास, तेरे हृदय में। मैं तेरी जननी हूँ। माँ के लिए संतान की पुकार कोई साधारण पुकार नहीं होती है, वह तो आत्मा को झकझोर देती है। जब तूने मुझे पुकारा तो उस टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर सूनी आंखों से आकाश की ओर देखते हुए मैं तेरे पास दौड़ी चली आई। तेरी पुकार में मुझ तक पहुँची थी, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया था। मैं संतोषी माँ कभी किसी भक्त की श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाने देती हूँ। ये मेरा व्रत है, ये मेरा सत्य है। हे मेरे संत, तू अकेला नहीं था जब संसार ने तुझे ठुकराया था, जब दरवाजे बंद हो गए थे, जब तुझे भूख जन के बदले तिरस्कार मिला। उस हर क्षण में तेरे हृदय की पीड़ा में समान थी। जब तू भूखा रहकर भी तूने मुझे याद किया, जब तूने व्रत का हर नियम बिना शिकायत के निभाया, उस क्षण में तेरे लोक से अपने लोक से चल पड़ी थी तेरे पास। मैंने भी तेरे भीतर वो दिव्य ज्योति बनाई जो तेरे चारों ओर के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। गौ माता वो कोई साधारण गाय नहीं थी, वो मेरी ही शक्ति का वो एक अंश थी। उसका प्रेम, उसका त्याग मेरा ही प्रतीक। उसने अपने स्वामी के लिए वो फल ढूंढ निकाले। क्या तुम समझती हो, क्या ये संयोग था? नहीं पुत्र, ये चमत्कार नहीं, ये तेरी भक्ति का प्रतिफल था। गौ माता तेरी सेवा में इसलिए लगी थी क्योंकि तू निष्कलंक था, निश्चल था, और जहाँ का प्रेम होता है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होती हूँ। मेरे पुत्र, जब तू रोता था तब मेरी आंखों से आंसू बहते थे, जब तू मुस्कुराता था तो मेरी आत्मा खिल उठती थी। तेरी छोटी सी झोपड़ी मेरे लिए वैकुंठ से कम नहीं थी, क्योंकि उसमें श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का निवास था। हे मेरे सूर्य पुत्र, मेरी चेतावनी सुन। इस संसार में सबसे बड़ा अंधकार है अहंकार और उपेक्षा। गांव वालों ने तुझे त्यागा क्योंकि उन्होंने अपने भीतर प्रकाश खो दिया था। वो संपन्न थे पर दयालु नहीं थे, वो धार्मिक थे पर करुणाहीन थे, वो पूजा करते थे पर प्रेम नहीं करते थे। क्या ऐसे में मन में मैं वास कर सकती हूँ? हे मेरे बच्चे, ध्यान रखना, पूजा में मिठास से भी अधिक कोमलता जरूरी होती है। जहाँ से भूखी से अधिक है सेवा की भूख। शब्दों में नहीं, करुणों में प्रकट होती है। तेरे कर्मों ने तुझे इतना प्रिय बना दिया है कि मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, जब तू बड़ा होगा तेरा जीवन दूसरों के अंधकार को मिटाने में तेरी तरह कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा, उपेक्षित नहीं रहेगा। तो स्वयं आश्रय बन जा, जैसे तूने गौ माता को आश्रय दिया था। गांव वालों का परिवर्तन आश्चर्य में पड़ गया था ना, पर मैं जानती हूँ जब एक हृदय से प्रकाश फूटता है तो स्वयं अंधेर मन भी रोशन हो जाते हैं। तेरी भक्ति ने गांव को बदल दिया, तेरे व्रत ने सूखी जमीन को हरा भरा कर दिया, तेरे आंसुओं ने नहरों में जल भर दिया। ये सब मेरी कृपा नहीं, तेरी आस्था की शक्ति थी। हे मेरे पुत्र,
मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती हूँ, मैं तेरे तिलक और घंटियों में नहीं रहती हूँ, मैं निवास करती हूँ उस दिल में जो दूसरों को दर्द समझे और जो बिना स्वार्थ के प्यार करे, जो उपेक्षा को करुणा की भाषा बोले। क्या तुम सोचते हो मेरा आशीर्वाद मेरा चमत्कार करने आता है? नहीं पुत्र, मेरा सच्चा आशीर्वाद वही है जब एक हृदय दुष्टता को प्रेम से जीत लेता है, और तूने वही कर दिखाया। तेरा क्रोध भी शुद्ध था, इसलिए तू क्षमा कर सका। तेरा दुख भी पवित्र था, इसलिए तू दूसरों को शिक्षा दे सका। मैं तुम्हारे साथ हूँ पुत्र। हर शुक्रवार को जब तू अपना व्रत करता था, मैं तेरे पास बैठती थी, तेरे साथ भूखी थी, तेरे साथ संतुष्ट थी। और आज भी जब नमन की कथा सुनता है, जो सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं दौड़े दौड़े आती हूँ सदैव, क्योंकि मैं संतोषी माँ हूँ। मेरे बच्चों, इस कथा से सीखो, नमन कोई देवता नहीं था, वो तुम जैसा ही एक बालक था। उसकी श्रद्धा उसने उसे दिव्य बना दिया, उसकी भक्ति ने उस झोपड़ी को मंदिर बना दिया, और उस गौ माता को एक प्रतीक का मेरी शक्ति का। यदि तुम्हारा कभी मन डगमगाए, तुम्हें दुनिया तुम्हें ननकारे, तो नमन को याद करना और मुझे पुकारना, माँ संतोषी, बस इतना कह देना, और देखना मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊँगी, तेरे हृदय की गहराइयों में समा जाऊंगी, और तेरे जीवन को उस बंजर जमीन की तरह हरा भरा कर दूंगी जिस पर फल लटकते हैं, झरना बहता है। मेरे चेतावनी सुन, अपनी संपत्ति पे गर्व मत कर, अपने पद, अपने धर्म, अपने घर के द्वार को छोटा मत कह, क्योंकि जो आत्मा भटक रही है वो शायद उसी ईश्वर का अंश हो जिसे तुम रोज मंदिर में खोजते हो। नमन की तरह अनदेखे अनसुने हृदय आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी करुणा की, तुम्हारी दृष्टि की। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी संजीवनी। मेरे बच्चे, जब तुझ में भक्ति है, तेरी राहों में मेरी कृपा कभी कम ना होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ आज, कल और सदा। तू मेरा है और मैं तेरी हूँ, तथास्तु। मेरे बच्चे, मित्रों, इस वीडियो में माता संतोषी की पावन कथा, माँ संतोषी के संदेश समापन होता है। हम कामना करते माता संतोषी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदा सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता रहे। ये विशेष दिन केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता और प्रेम, आस्था का संदेश भी लेकर आता है।